नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज जो वीडियो है वो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमकार आदिनाथ जी के आदेश प्रेरणा से जब प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने की सोचकर योजना कर मनाने लगे तब वहाँ बहुत चिंतित हुए। अब मैं किस प्रकार यहाँ सृजन सृष्टि को उपजाऊं। तब उन्होंने निर्गुण निराकार अलख निरंजन का ध्यान लगाया। अनेकों साल तपस्या होने पर मैं अलख निरंजन ओमकार आदिनाथ जी के प्रेरणा स्वरूप दर्शन देकर उन्हें उपदेश दे रहा था, जो कि वह ब्रह्म कमल में बैठे बैठे मेरे उपदेश ग्रहण करते हुए कृतार्थ हो रहे थे। यहाँ पर ओमकार आदिनाथ जी बता रहे हैं। तब उन्हें इस त्रिगुणमयी सर्व बीज रूपी ओमकार प्रणव की सूक्ष्म साधना करने को कहा गया। अतः वहाँ सोचने लगे कि यह एकाक्षर मंत्र ओमकार से किस प्रकार सभी नर नारी जीव उत्पत्ति तथा जीवों के मनोरथ की, सभी देवी देवताओं, सभी साधु संत, यज्ञ ज्ञान शास्त्र, सभी प्रकार की भाषाएं, स्थावर जंगम जीव प्राणी की रचना करूं। ऐसे ब्रह्मा जी सोचने लगे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करे और कैसे करे। अतः यहाँ पर ओमकार बता रहे हैं, हमने उन्हें ब्रह्मचार्य एवं चैतन्य के प्रति आह्वान तथा उपासना व्रत करके ध्यान करने को बताया। किसने बताया? उस निराकार ब्रह्म ने यहाँ पर बताया। आगे बतला रहे हैं, जब उन्होंने अनेक वर्ष तक यहाँ साधना करने पर उन्हें ध्यान अवस्था में उस अक्षर ब्रह्म प्रणव ओमकार का साक्षात्कार हुआ, जो सर्वव्यापी सर्वविभु चतुर्मात्र और आयात याम है। और फिर क्या, उन्हें सब कुछ समझने में आ गया, यानी कि सब उन्हें समझ में आया कि सृष्टि की उत्पत्ति उन्हें कैसे करनी है, सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से सृजन या सृजन की उत्पत्ति कहाँ से होगी, ये सब ब्रह्मा जी को समझ में आया। ऐसा ओमकार जी यानी कि निराकार ब्रह्म बता रहे हैं। और ओमकार की कृपा से जो एकमय भविष्यामी से उन्हें अंतरम में बोध हुआ कि यह सृजन सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे करे। उस समय उन्होंने देखा कि ओंकार के प्रथम मात्रा से पृथ्वी लोक, द्वितीय मात्रा से अंतरिक्ष लोक, तृतीय मात्रा से धूलोक, चतुर्थ मात्रा से अनंत असंख्य परलोक उन्हें और भी ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अदृश्य जगत की रचना ओंकार से ही हुई है। यह सौर्यमंडल, यहाँ आकाश गंगाएं, यह निहारिका ओंकार में करोड़ों में ही विद्यमान है। ओंकार के बाहर कुछ भी नहीं है। देखिए ओंकार की कितनी महिमा है, यहाँ पर बताया गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म महिमा, महान से महान। अतः एकाशेन स्थितो नवत संसार है। तब गुरुदेव ने कहा, हे भर्तृहरि गोपी चंद, जो साधक ब्रह्मचार्य का पालन करके ओंकार साधना, यहाँ पर देखिए महत्व दिया गया है ब्रह्मचार्य की साधना को। जी हाँ, ब्रह्मचार्य की साधना करते हुए ओंकार की साधना जो भी साधक यहाँ शुरू करता है, पृथ्वी लोक द्वितीय मात्रा से अंतरिक्ष लोक, यहाँ पर और आगे बताया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ओंकार की साधना करने पर साधना शुरू करता है, सभी समस्याएं उसके अपने आप निवारण होकर वह साधना अत्यंत बलशाली शक्तिशाली होकर सभी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कराता है। तब ब्रह्मा जी ने ओमकार प्रणेता बीज विस्तार द्वारा सृजन सृष्टि बनाते समय 4 प्रकार की सृष्टि बनाई। देखिए ब्रह्मा जी ने सृजन सृष्टि बनाते समय 4 प्रकार की सृष्टि बनाई। यहाँ पर बताया गया है विशेष रूप से कि ब्रह्मा जी ने सृजन सृष्टि की सृजन कैसे की, कैसे विस्तार किया। तो ध्यान से समझिए, सुनिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछे, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ओमकार प्रणेता बीज विस्तार द्वारा सृजन सृष्टि बनाते समय 4 प्रकार की सृष्टि बनाई, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर आगे बताया गया है कि 4 तरह की सृष्टि जो यहाँ पर बताई गई है वह कैसे कैसे है। जैसे कि प्रकृति रूप से सृष्टि करने पर उसकी सभी समस्याएं अपने आप निवारण होकर वहाँ साधक अत्यंत बलशाली शक्तिशाली होकर सभी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त होता है। और आगे बताया गया है 4 प्रकार के सृष्टि को जन्म दिया, जैसे कि उद्विज, स्वदेज,
अंडज और पिंडज। उद्भिज सृष्टि क्या है? अर्थात धरती पर वृद्धादि पेड़ पौधे औषधि वनस्पतियाँ की उत्पत्ति की। स्वदेज सृष्टि क्या है? अर्थात उनमें सूक्ष्म कृमियाँ, जूरिया आदि तदुपरांत बनाए गए। अंडज सृष्टि क्या है? अर्थात पीछे सर्पादि प्राणी उत्पन्न किए। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार की सृष्टियों का यहाँ पर विस्तार सृजन शुरू किया ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे। उद्भिज पहला है, दूसरा स्वदेश है, तीसरा अंडज है, चौथा पिंडज है। हमने अंडज तक आपको बताया कि अंडज में कौन से प्राणी आते हैं। जो भी अंडे देते हैं, जहाँ से अंडे के अंदर से जो जन्म होता है उसे अंडज की सृष्टि के तदंतर आ जाते हैं। पिंडज सृष्टि जो जरायुज नर नारी एवं पशु प्राणी आदि मैथुन सृष्टि को जन्म दिया, तथा उपरांत खेचर सृष्टि अर्थात आकाशीय देवता भूचर सृष्टि यानी भूमि पर नर नारी पशु सर्पादि, पिशाचर निशाचर यानी रात्रि के भूत प्रेतादि, जलचर में मछलियाँ, कछुआ, ग्रह आदि, यह 4 खनियों के भेद निर्माण किए, जिसमें 14 भुवन, सप्त समुद्र, पर्वत आदि का विस्तार हुआ। नवनाथ, 84 सिद्ध ऋषि मुनि, संत इत्यादि भी प्रकट हुए। परंतु इन सभी सृष्टि में, इस निर्माण में जड़त्व, मूढ़त्व, अज्ञान, निर्जीव सा दिख पड़ता था। अतः ब्रह्मा जी इस समस्या के निवारण हेतु सप्त पाताल लोक में विराजे श्री मदनारायण विष्णु जी के शरण में गए और कहने लगे, हे जगत पालनहार, हे श्रीमंत भगवंत के नारायण यानी कि विष्णु भगवान से प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा जी, आग्रह कर रहे ब्रह्मा जी, हे नारायण, मैंने तो सृष्टि यहाँ पर बताया जा रहा है सृष्टि की सृजन की है, किंतु यहाँ सब जड़त्व मूढ़त्व में स्थित है, इनमें चैतन्यता नहीं है। अतः आप कृपा करें और इसका उपाय करिए। तब भगवान श्री मदनारायण विष्णु जी अपने शेष शैया पर विराजे हुए थे। उन्होंने ओमकार का स्मरण करके ओमकार आदिनाथ जी को याद किया। तब उनके स्वरूप में हमें स्वयं जाना पड़ा, यानी कि यहाँ पर ओमकार स्वयं बता रहे हैं, वो जो निराकार है वह बता रहे हैं। तब हमने उस सृष्टि को चैतन्यमय होने के लिए अपनी धुनी में की अनमोल विभूति दी, जो परम तत्व में स्थित हमारे विराट अग्निस्तंभ अर्थात उस चैतन्यमय नाथ सिद्ध धुनी में की विभूति उन्हें प्रदान की। तदुपरांत भगवान विष्णु जी ने वहाँ चैतन्यमयी विभूति विधि ब्रह्मा जी को प्रदान की और वहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी ने यहाँ सतचित सनातन चैतन्यमयी विभूति सभी सृजन सृष्टि में विधिवत संक्रमित की। तब इस अचेत सृष्टि में चैतन्य का प्रवेश होकर आत्म तत्व से, अंतरात्मा तथा कारण तत्व से, देखिए पूरा ध्यान से सुनिए, कारण तत्व से आत्मा विभूति सभी सृजन सृष्टि में विविध, आत्म तत्व से अंतरात्मा तथा कारण तत्व से ज्ञान प्रकाश संक्रमित होकर अभी तो संपूर्ण त्रिगुणमयी त्रिलोक जगत सृष्टि चैतन्यमयी हो गई। देखिए चैतन्य कैसे हो गया, चैतन्यमय कैसे हो गया सृष्टि, जो जड़वत थी मूढ़वत थी, वो यहाँ पर बताया गया है विस्तार से, ध्यान से समझिए। अतः हे प्रिय शिष्यों, साधना या तपस्या धुनी चेतन करके उनके संदिग्ध में रहने पर तथा ओंकार की परिपक्व उपासना तथा साधना करने पर स्थूल सूक्ष्म और कारण यहाँ चैतन्यमय या ब्रह्मांड तथा पिंड अथवा पिंड से ब्रह्मांड का समुचित संपूर्ण ज्ञान होकर उस चैतन्य रूपी ओंकार का बीज रूप में आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अतः जब ब्रह्मा जी सृष्टि के चैतन्यता के लिए विभूति प्रयोग कर रहे थे, तब ज्ञान अज्ञान, विद्या अविद्या तथा माया ब्रह्म तथा जन्म मृत्यु मोक्ष मुक्ति, देखिए यहाँ पर कितना विस्तार से बताया जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे विस्तार किया। मुक्ति की जन समस्या आई तो ब्रह्मा और विष्णु की ओमकार आदिनाथ जी के सन्मुख गए और उन्हें उपरोक्त समस्या का समाधान पूछा। तब देखो शिष्यों, यहाँ निर्गुण निराकार अलख निरंजन स्वरूप ओमकार ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट होकर निर्गुण से सगुण रूप लेकर सूक्ष्म से स्थूल रूप में विस्तारित होने लगा। देखो कितना बढ़िया यहाँ पर विस्तार बताया गया है, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, कैसे चैतन्यमय हुआ। उस वक्त ओमकार आदिनाथ जी के मुख में या मुख से जब बिंदु प्रकट हुआ, तब शक्ति अर्धमात्रा के स्वरूप के अनुकूल
चारों ओर बिंदु फैलने लगे और सृष्टि में ऐसा चिन्ह प्रकट हुआ। फिर तत्पश्चात अन्य मुख से आकार से रेखाएं प्रकट होकर प्लस अधिक ऐसा चिन्ह प्रकट हुआ। फिर अन्य मात्राओं से उकार प्रकट हुआ, यानी कि अकार, उकार, मकार और अमात्र विराम, ये सभी से मिलता है ओम। ओम के अकार, उकार, मकार, अमात्र विराम, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीत, ऐसे उसका मतलब बताया गया है गूढ़ रहस्य। यह चिन्ह प्रकट हुआ। तदनंतर दक्षिण मुख से मकार प्रकट होकर यह सब अधिष्ठान के योग से अर्थात मिलकर यहाँ ओमकार सिद्ध हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में सत्य सनातन लोक बना। और फिर इस सभी का विस्तार आगे बढ़ता ही गया। देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कैसे 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 बढ़ा। वहाँ आकार से उकार, उकार से मकार, मकार से अमात्र विराम, ऐसे पूरे ओमकार कैसे बना, पूरा चैतन्य में कैसे हुआ, सूक्ष्म से स्थूल में कैसे आया, पूरा सृष्टि का विस्तार यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, आपको यहाँ गूढ़ रहस्य सृष्टि का सृजन, उत्पत्ति का रहस्य जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ पर चित्र बताया गया है उसे भी ध्यान से समझे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें, देखें और समझने की कोशिश करें। तदुपरांत आगे आप बढ़ के उसे ध्यान से सुन सकते हैं इस वीडियो को पूरा। तो पहले यहाँ देख ले और समझ ले और आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आगे माना यहाँ बढ़ना, पहले समझ लेना फिर आगे बढ़ना। तो ये 4 चित्र यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अतः इन चारों बिंदु रेखा कोण द्वारा 16 पाद बनाते हैं, जो काया, वाचा, मन, बुद्धि होने पर ही समझ में आते हैं, जो कि ओम से 4 अंतकरण बने जो प्राणियों को प्रकाशित करते हैं, और वहाँ 4 रूप अहंकार, चित्त, बुद्धि और मन है। फिर इसी के द्वारा 4 अवस्थाओं में बनी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या है। अतः हे भर्तृहरि गोपीचंद, इन 4 अवस्थाओं में से ही एक मूल अवस्था है, उसे तुर्यातीत कहते हैं, जो हमारे नाथ सिद्ध योगेश्वर ध्यान समाधि के समय इन 4 अवस्थाओं के परे अर्थात तुर्यातीत में लय हो जाते हैं और इसी में ही अंतकरण समाहित होते हैं। इन अंतकरण का जो व्यापार होता है उन्हें वाणी या वाणियों कहा जाता है, और वह है 4 वाणी जो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी कहते हैं। अतः इनकी उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति एक परा, इनकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। इसका स्वरूप पूर्णा होता है। पूर्णा से वस्तु का संकल्प रचते हैं और वहाँ संकल्प चित्त का व्यापार बनता है, जिससे पश्यंती वाणी बनती है। इस संकल्प के साथ प्रयोजन उद्देश्य का बंधन होता है और यहाँ आगे देखिए वाणी बनती है। पहली से दूसरी, परा से पश्यंती, दूसरे से तीसरी, पश्यंती से मध्यमा, ऐसा क्रम उत्पन्न होता है, जो इन तीनों का व्यापार अंतर्यामी होता है, जो मौन में होता है। चौथी वैखरी वाणी, जो मन के कार्य में मिला हुआ होता है, उसका उच्चारण शब्द द्वारा प्रकट होकर मनुष्य व्यापार क्रिया सिद्ध करता है, जिससे वैखरी वाणी बनती है या कहते हैं। अतः यह वैखरी मन वाणी स्थूल है। इससे सूक्ष्म मध्यमा बुद्धि वाणी है, मध्यमा से भी सूक्ष्म पश्यंती चित्त वाणी है, और पश्यंती से सूक्ष्म परा अहंकार वाणी है, और यह परा वाणी चैतन्यमय है, और इसको ही आदि शक्ति अर्थात ओम की अर्धमात्रा चिदानंद से ओमकार संज्ञा दी जाती है। अतः हे शिष्यो, इस प्रकार ओमकार से 4 खानी, 4 वाणी बनते हैं। इससे जुड़े हुए 4 वर्ण तथा 4 आश्रम ही इससे बने हुए हैं। शास्त्र पुराणों पंचतत्व कहा गया है। इस प्रकार हे भर्तृहरि गोपीचंद, हमने ओंकार की मूल स्वरूप की उत्पत्ति आपको बता दी, यानी कि यहाँ पर स्वयं निराकार ब्रह्म भगवान बता रहे हैं सभी शिष्यों को, यानी कि ये क्या है, कैसे बना है सृजन सृष्टि का उत्पत्ति एवं ओम सृष्टि कैसे आधार है, यह निरूपण किया। तथा जो कि कहते हैं एक ओंकार तेरा आधार, 3 लोक में जय जयकार, तथा 4 खानी, 4 वाणी, चंदा सूरज पवन पानी का यथार्थ ओंकार ही आधार है। इतना सब कहने के उपरांत गुरुदेव जी ने पुनः अपना अंतर्मुख समाधि में तल्लीन हो गए। इति श्रीनाथ सिद्ध ओंकार सिद्धि गोरक्ष भर्तृहरि गोपीचंद नाथ संवादने ओंकार ब्रह्मदर्शने नमः प्रथमोध्याय समाप्ति। देखिए यहाँ पर गोरखनाथ जी जो नाथ सिद्ध संप्रदाय है उनका ये यहाँ पर समाधिस्थ ध्यान में लीन हो गए। तो मित्रों, साधकों, आपको यह कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, आपको तुरंत वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक लिए आप ध्यानस्थ रहे, योगिस्थ बने, साधनारत बने, साधना में तल्लीन रहे। बस इतना ही आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।